वो खानदानी वो अपने लिए करते हैं और गांधी परिवार के लिए करते हैं। ये गांधी परिवार तो देश के लिए आजादी से लेकर अब तक वो लड़के मरे एकता के लिए, और तुम्हारे पास कोई एक तुम्हारे घर में, मैं अब ये बोले तो वही बड़ी बात होती है, अच्छा नहीं, छोड़ देता हूं उसको। तो तुम्हारे पास तो कोई नहीं है बोलने का भी, आपके पास कोई एक आप हकदार भी न हो। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक होकर फिर से कांग्रेस पार्टी को वापस लाइए, जिताइए। आज जो सहूलतें आपको मिल रही है इससे भी ज्यादा सहूलतें आपको दिलाएंगे, ये हमारा वायदा है। राजस्थान ये गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल है। आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं राजस्थान गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल है। ये मॉडल को टिकाना है, आपको इस मॉडल के लिए काम करना है। इस लोगों के भलाई के लिए, किसानों के भलाई के लिए, मजदूरों के भलाई के लिए, युवकों के भलाई के लिए। मैंने देखा आज डायरी के निमित्त गाय की पूजा की गई, उसी वक्त डिसेबल्ड लोग जो है उनको स्कूटर दिए, ऐसे बहुत से काम दिए। और खुद महिलाएं बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, हमको मिल रहा है, सीधे हमारे खाते में आ रहा है पैसा। अब ऐसी काम करने के बाद भी हमको डराने की कोशिश करते हैं। मेरे पास वो है, मेरे पास लाल डायरी है, मेरे पास पीली डायरी है, काली डायरी है, क्या क्या की बोलते हैं। अरे रख लो भाई, तुम्हारे डायरियां तुम्हारे पास रख लो, अगर कुछ है तो दिखा दो, हम लड़ेंगे कोर्ट में क्या है तो, या लोगों को भी सच बताएंगे। डराने की कोशिश मत करो। राहुल गांधी ने इसीलिए बोला है कि डरो मत, डर गए तो मर गए। आप अगर डर जाते हो तो मर गए। आप हिम्मत से एक होकर सभी लोग आज के नेतृत्व को एक होकर, कलेक्टिव लीडरशिप, ये किसी एक का नहीं, कांग्रेस में हमेशा ये रहता है सब मिलकर लड़ते हैं लेकिन एक ही कैप्टन होता है। आज तो काम जो हो रहा है, जो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में वो हो रहा है, उसके लिए हम सभी लोग मदद करना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार फिर से आती है, सब सुखी और समृद्ध बनते हैं। ये एक मैसेज आपको देना है। भाई ये राजस्थान एक ऐसा एक प्लान उन्होंने बनाया है गोवंश के लिए। एक अगर गोवंश की मौत होती है उसको 40,000 रुपए देने का उन्होंने स्कीम बनाया। किसने बनाया? अरे कम से कम ये तो बोलो भाई, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, कुछ तो बोलो। अरे आपके पास राइट टू हेल्थ स्कीम है नहीं? मिनिमम गारंटी एक्ट है। पिछले साल अलग कृषि बजट पेश किया गया था और वो चल रहा है। और नरेगा का जैसा एक स्कीम शहरी लोगों को लाया गया है।
ये भी एक नया है। पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, ये भी है। ये तो लंबी लिस्ट है, मैं उतना सब नहीं पढ़ता क्योंकि लिस्ट इतना लंबा है। ये लोगों ने इतना काम करके रखा है, हमारे को बोलते बोलते थक जाते हैं। और मोदी सरकार राजस्थान को कुछ नहीं दे रही। यहां राजस्थान की सरकार 21 लाख किसानों का 16,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। माफ कर दिया नहीं, 44 लाख किसानों को 76,333 करोड़ कृषि ऋण भी माफ किया। और जो आज पानी के लिए भी हम लोग तड़पते हैं, और यहाँ जो नहर बना है, इंदिरा गांधी नहर, और 3 है ऐसे ही जो आपके पास है, मेरे पास भी उसका लिस्ट है, लेकिन उतने सब पढ़ने नहीं जाता। लेकिन आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या मिला? नरेगा का दाम जल्दी नहीं भेजते, पीने के पानी के लिए पैसे नहीं देते, किसानों के खेतों के लिए अगर हम योजना बना के उनको भेज दिए कि उन किसानों को खेत के लिए पानी देना, वो पैसे भी नहीं देते। फिर किस काम के हो सेंट्रल गवर्नमेंट? कई के लिए आप सत्ता पे बैठे हो? अगर आपके हाथ से नहीं होता, कुर्सी से उतरो, हम चला के दिखाएंगे। पहले भी हम किए हैं। अरे हम आप ही बोलते हैं हम 70 साल किए हैं। जब 70 साल तक एक पार्टी गवर्नमेंट चलाती है तो इसका मतलब उसके पास कितनी ताकत होगी और लोगों का प्रेम कितना होगा, ये देख लीजिए। भाइयों, ये जो मोदी सरकार ने आई, उन्होंने किसानों के विरुद्ध में 3 काले कानून लाए। 3 काले कानून लाए और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों से हिसाब से बैठे लोग वहां उपवास बैठे और 750 किसान उसमें मर गए। और उतना ही नहीं, जो किसान वहां थे, एक मिनिस्टर का बेटा अपने जीप से पीछे हटाकर कुचल दिया। लेकिन वो मंत्री जिसका बेटा किया, वो मंत्री अभी भी सरकार में है। ये देखिए, दूसरे अगर कुछ काम करते हैं, छोटा मोटा गलती होती है तो बार बार बोलते हैं। अरे भाई, किसान को मारने वाले 750 किसान इस आंदोलन में मर गए। महीनों से आंदोलन चला, तुम किसान के तरफ नहीं देखे और हमेशा बात करते थे किसान की आमदनी 2 गुना करूंगा। ये कहे या नहीं कहे? 2 गुना किसान की आमदनी मैं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये सब कहे के लूटने वाला अगर कोई आदमी है, गरीबों को जो लूटा, डीजल में, पेट्रोल में, गैस में, एलपीजी में, हर चीज में, मिर्ची में, पेंसिल में, पेपर में, हर एक छोटे मोटे चीजों पर जीएसटी डालकर गरीबों को तंग और तबाह कर दिया।
और ऊपर से बोलते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए। इसीलिए मुझे क्या गिर गए क्या भाई? देखो नीचे मोदी गिरी आएगा, देखो तो एक शेर याद आ रहा है मुझे। ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रैजन ने रैबर के इशारे पर। रैबर कौन? मोदी जी। उन्होंने लूटा, उनको इशारा किया गरीबों को लूटो लूटो लूटो। फाइनेंस डिपार्टमेंट टैक्स डाल के लूटते 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 गई। अब लोग इतने गरीब बने, अब सिर्फ उनके शरीर से खून निकलना बाकी है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक काम भी उन्होंने नहीं किया। मैं थोड़े से गिनता हूं, क्योंकि जहां भी अपने नड्डा साहब जाते हैं, जहां भी मोदी साहब जाते हैं, आजकल हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जरा बोलने लगे हैं। पहले पीछे थे, जरा आगे वो साथ साथ में जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहा था या नहीं? आपको मिले होंगे 2 करोड़, इसलिए कमजोर हो। नहीं मिले? अरे एक देश का प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ का नेता, वो कैसा झूठ बोलता है? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां लेके नहीं दिया बोल के बोल रहे हैं, ये झूठ है। पाप बेचारा, उन्होंने तो मोदी जी तो सबको नौकरियां देता हूं बोल के 2 करोड़ बोला, वो कैसा झूठ बोलता है? आप में कुछ गलती होंगे। आप देखो कहीं कहीं अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स गिरे हैं तो निकाल के देखो, क्या एड्रेस गलत है क्या देखो। और 15 लाख रुपए हर एक के घर को देने का उन्होंने वादा किया या नहीं किया? मिला? फिर कौन झूठ है? क्या मोदी झूठ है क्या आप झूठ है? क्योंकि ये तो उन्होंने बोले सो है, हम कोई नहीं बोले। तो मैं पूछता हूं 15 लाख भी किधर गए? फिर किसानों की आमदनी दोगुनी, वो तो गया ही चलेगा। नोटबंदी से मैं भ्रष्टाचार निकालता हूं, टेररिज्म खत्म करता हूं और देश को खुशहाली की तरफ ले जाता हूं, उन्होंने कहा। अब नोटबंदी होने के बाद आप सच सच बोलिए, भ्रष्टाचार मिट गया? और जो उन्होंने टेररिज्म की बात की थी, क्या कश्मीर में टेररिज्म बंद हुआ? क्या बॉर्डर पे बंद हुआ? नहीं। तो किसने झूठ बोला? मोदी ने बोला। और माताओं बहनों, महंगाई से छुटकारा तो हमको पाना है। हम राज्य में जहां जहां है हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हों उसके बारे में कभी सोचते नहीं। टोमेटो की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, प्याज की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, दाल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं, तेल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं। सिर्फ वो यही सोचते हैं आगे के चुनाव कैसा लड़ूं। इसीलिए इधर पार्लियामेंट चलता है तो वो हर जगह घूमते हैं। अब राजस्थान में आए, इलेक्शन की बात करें, नड्डा साहब बने, उन्होंने भी इलेक्शन की बात करें, छत्तीसगढ़ में गए, इलेक्शन की बात करें, हर जगह कहीं भी जाते हैं इलेक्शन। हमारे कर्नाटक में आए, कर्नाटक के लोगों को हराने के लिए, वहां पर उन्होंने दिल्ली से आकर
गली गली घूमे, दिल्ली से आकर कर्नाटक के गली गली में घूमे, पाद यात्रा किए, कार में हाथ हिलाते फिरे, हाथ हिलाए, लेकिन लोग एक वोट नहीं दिए उनको। 135, अब एक ज्यादा 136 एमएलए हमारे चुन के आए, उन्होंने आए, नड्डा साहब आए, सब मिनिस्टर्स वहां आए, 66 सीट लाए, 66 सीट। अब लोग, इसका मतलब लोग नहीं चाहते, और खुद उन्होंने ही प्रचार किया। अगर कोई और करता तो हम कहते थे, खुद उन्होंने ही प्रचार किया हर जगह जाके। अब खुद मेरे बेटे के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दफा आए, और 3 दफा आके सबको बोला, अरे बाप को तो हम दिल्ली भेजे, उसके बेटे को भी घर को भेजो, यही उनका भाषण था। लेकिन मेरा बेटा जीत के आया, मिनिस्टर बना, उसका भी ये 3रा टर्म है। अरे हमको कोई, तुम झूठ बोल के हराने की कोशिश करते, लेकिन कभी हमारी हिम्मत छोड़ने वाले नहीं है। एक आपको बताऊंगा, और उन्होंने हर में फसल बीमा योजना में भी 35,000 करोड़ रुपए बड़े कंपनियों को उन्होंने फायदा करके दिया। किसान बीमा योजना किसानों के लिए बोला, लेकिन फायदा किसको हुआ? ये बड़े बड़े कंपनियों को जो क्रॉप इंश्योरेंस करते हैं, उनको ये 6-7 साल में 35,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। तो ये गरीबों की, किसानों की भलाई करने वाले। तो भाइयों, मैं यही कहूंगा कि ऐसे सरकार को आगे 2024 में भगाना है। आप भगाएंगे या नहीं? निकालेंगे या नहीं? निकालेंगे। जरा जोश के बोलो भाई। मेरे जैसा 82 साल का आदमी की आवाज जोर से निकलती है, आप बैठे से कुई कुई कर रहे, क्या समझ में नहीं आ रहा। और जहां जहां